डू यू स्ट्रगल इन लूजिंग फैट? ये सेम दिक्कत मुझे भी फेस करनी पड़ी थी काफी लंबे समय तक, बट आफ्टर गैदरिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड डूइंग इंटेंस रिसर्च मैं यहाँ पे पहली बार अच्छे से लीन हो पाया था 20 हफ्तों में। 20 हफ्ते आपको लगेंगे कि बहुत ही लंबा पीरियड है, बट वो मेरा यहाँ पे पहला कट था। जब भी मैंने यहाँ पे दूसरा कट परफॉर्म किया विच वॉज माई मिनी कट, मैंने ये सेम चीज यहाँ पे 2 वीक में अचीव कर ली थी। यस, 2 वीक में। सो हियर कम्स द क्वेश्चन कि ये चीज मैंने कैसे की कैसे? हाँ, वेल वंस मैंने यहाँ पे ये सिंपल रूल्स ये 3 चीजों में अप्लाई किए, द प्रोग्रेस वाज इनसेन। So here it begins. So the first key factor is your diet, जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा important है, तो actually help you lose a lot of fat. तो ये है वो सारी चीजें जिसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। गूगल पे जाइए एंड मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर सर्च कीजिए। मैं पर्सनली ये वाला यूज करता हूँ। उसके बाद सिंपली अपनी डिटेल्स डालिए एंड एंटर कीजिए एंड स्क्रॉल कीजिए, जिधर आपको यहाँ पे एक रफ एस्टिमेट मिलेगा कि आपको यहाँ पे कितनी कैलोरीज खानी चाहिए टू लूज वेट। टेक्निकली आपको एक कैलोरी डेफिसिट में खाना होगा। 200 से लेके 300 कैलोरी डेफिसिट आप यहाँ पे अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं वंस आपको यहाँ पे अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता चल जाए। तो कैलोरी डेफिसिट को अचीव करने के लिए आपको यहाँ पे लो कैलोरी फूड्स खाने होंगे, जैसे कि वेजिटेबल्स, ग्रीन, मूंग, सोया चंक्स, दही एंड वे प्रोटीन, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। ना आपको यहाँ पे पता चल गया कि कैलोरी डेफिसिट में कैसे खाया जाता है, विच इज ऑब्वियसली वेल एंड गुड, बट सिर्फ एक कैलोरी डेफिसिट में खाना ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती फैट लॉस में, बट उसके साथ यहाँ पे इनफ प्रोटीन खाना ये इंपॉर्टेंट होता है। ट्रस्ट में अगर आप यहाँ पे इनफ प्रोटीन नहीं खा रहे देन ये यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन हो सकता है जिसके वजह से आप यहाँ पे अच्छी तरीके से फैट नहीं कम कर पा रहे। तो फिर एक्चुअली में कितना प्रोटीन खाना चाहिए? नहीं, आपका वीडियो पॉज नहीं हो गया, मैं पॉज हो गया हूँ। सो मेरा करंट बॉडी वेट यहाँ पे 83 kg के आसपास है। सो मुझे यहाँ पे एटलीस्ट 160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करने की कोशिश करनी चाहिए डेली बेसिस पे, जो कि ×2 ऑफ माई बॉडी वेट है। तो ये था वो फर्स्ट की फैक्टर ऑफ लूजिंग फैट प्रॉपर्ली, बट नेक्स्ट 2 की फैक्टर्स के बिना ये यहाँ पे प्रीटी मच यूजलेस है। सो नाउ लेट्स गेट इनटू इट। सो द नेक्स्ट फैक्टर इज जिम। सबसे बड़ा रीजन आई वेंट ऑन अ फैट लॉस फेज वाज टू गेट एब्स। ऑब्वियसली किसका सपना नहीं होता 6 पैक एब्स अचीव करने का? लड़कियां बहुत अट्रैक्ट होती है ना, यही सोच रहे हैं ना? ऐसा कुछ नहीं होता, पतले लड़के ही लेके जाते हैं। सेकेंड मोटिव टू हॉप ऑन अ फैट लॉस फेज वाज टू गेट वैस्कुलर। यस, मुझे वैस्कुलरिटी बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे बॉडी पे दूर दूर तक वैस्कुलरिटी का कोई निशान नहीं है, बट स्टिल मुझे वैस्कुलरिटी चाहिए। एंड लास्टली ऑल्सो टू गेट स्ट्रॉन्गर एज वेल। ये यहाँ पे थोड़ा सा स्टूपिड साउंड करेगा क्योंकि कैलोरी डेफिसिट में स्ट्रेंथ पुट ऑन करना बहुत मुश्किल हो सकता है, बट अगर आप यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन ले एंड ऑल्सो दूसरी सारी फैक्टर्स पे ध्यान दे तो आप डेफिनेटली स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इन द जिम इज प्रोग्रेसिव होल्ड। मेरे पास माइक नहीं है, बट स्टिल मुझे ऐसा फील करना है कि मेरे पास माइक है। इसको इम्प्लीमेंट करने का यहाँ पे सिंपल तरीका ये है कि हर वीक आपको यहाँ पे कोशिश करनी है या तो रेप्स ऐड करने की या तो फिर वेट ऐड करने की, जो कि थोड़ा सा टफ होगा बीइंग इन अ डेफिसिट, बट इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे से प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने से आप डेफिसिट में रहकर भी यहाँ पे अच्छी तरीके से मसल बिल्ड कर पाएंगे एंड रिलेटिवली अच्छे से लीन भी हो पाएंगे। सेकंड स्टेप इज एडिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जस्ट टू सेव योर टाइम। ये यहाँ पे 2 प्रोग्राम जो कि मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा। सबसे पहला है यहाँ पे ये पुश पुल लेग्स एंड सेकंड इज अर्नॉल्ड स्प्लिट। मैं पर्सनली यहाँ पे अर्नॉल्ड स्प्लिट फॉलो करता हूँ एंड इसके पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम पे मैंने यहाँ पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो आप वो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। एंड द लास्ट स्टेप इज कार्डियो। यस, हम फैट लॉस कर रहे हैं, बल्क नहीं, बल्क पे भी कार्डियो करना चाहिए प्लीज। 15 to 20 मिनट्स ऑन ट्रेडमिल, साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग, जो आपको यहाँ पे पसंद हो वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। शुरुआत आप यहाँ पे 15 से लेकर 20 मिनट से कीजिए एंड धीरे धीरे एज प्रोग्रेसिव ओवरलोड यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते जाइए। जैसे आपका यहाँ पे वेट गिरना बंद हो जाए आप सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा कार्डियो ऐड कर दीजिए, जिससे आप यहाँ पे थोड़ा सा और खाकर भी आसानी से फैट लॉस कर पाएंगे। मैं पर्सनली यहाँ पे फैट लॉस फेज के टाइम 15 to 20,000 स्टेप्स यहाँ पे रोज चलने की कोशिश करता हूँ, जो कि मुझे यहाँ पे पर्सनली करना काफी ज्यादा पसंद है। तो अगर आपको भी यहाँ पे चलना पसंद है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। वॉकिंग करना मुझे पसंद है, वो मैंने यहाँ पे जरा सा झूठ बोला है क्योंकि मुझे कार्डियो करना पसंद है।
सो विद दिस द सेकंड फैक्टर एंड्स। अब बारी है लास्ट फैक्टर की, जिसको हम यहाँ पे अदर्स के नाम से रखेंगे, जिसमें यहाँ पे मेजरली 3 चीजें आएगी। सबसे पहला सप्लीमेंट्स, वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन। ये मेजर 2 सप्लीमेंट्स मैं यूज करता हूँ पर्सनली। वे प्रोटीन मैं यहाँ पे यूज करता हूँ मेरे प्रोटीन गोल को कंप्लीट करने में। मैं वेजिटेरियन हूँ, इसीलिए यहाँ पे वे प्रोटीन तो इंक्लूड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली मैं यहाँ पे क्रिएटिन को इंक्लूड करता हूँ। क्रिएटिन मेजरली आपको यहाँ पे हेल्प करता है आपके स्ट्रेंथ को बूस्ट करने में, ऑल्सो एंड्योरेंस को बूस्ट करने में भी। सो वो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प करेगा एक डेफिसिट के टाइम। ऑल्सो आपको इवन हेल्प करता है मसल साइज को इंक्रीज करने में भी, क्योंकि यहाँ पे वाटर रिटेंशन होता है बिकॉज ऑफ टेकिंग क्रिएटिन। मैं यहाँ पे पर्सनली यूज करता हूँ वेलकोर का क्रिएटिन, आप चाहे तो वो परचेज कर सकते हैं। वेलकोर यहाँ पे एक माइक्रोनाइज्ड फॉर्म ऑफ क्रिएटिन आपको प्रोवाइड करता है, विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिन, जो कि आपकी बॉडी में तुरंत ही अब्सॉर्ब हो जाता है। सो यस, आई हाईली रिकमेंड यूजिंग वेलकोर्स क्रिएटिन। आप मेरा कूपन कोड PPatel10 भी यूज कर सकते हैं फॉर मोर एडिशनल डिस्काउंट्स एज वेल। ऑल्सो एक और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सप्लीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी फॉर बिल्डिंग मसल। अब उसके बिना भी ये फैट लॉस आराम से अचीव कर पाएंगे। सो अगर आपके पास यहाँ पे पैसे नहीं है, सप्लीमेंट्स को यहाँ पे गोली मारिए एंड सिंपली मैंने आपको यहाँ पे जो पहले की चीजें बताई उसको यहाँ पे अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए। द नेक्स्ट चीज इज जस्ट किडिंग, बॉडी तो बन नहीं रही तो स्टीरॉइड्स लेने का ही मैंने सोचा था, बट पैसे नहीं है। जस्ट किडिंग, स्टीरॉइड्स नहीं, स्लीप है। स्लीप आपको यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प करती है आपके ओवरऑल रिकवरी में। अगर आप यहाँ पे अच्छी तरीके से रिकवर होगे तो आप नेक्स्ट डे और भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। मिनिमम आपको यहाँ पे कोशिश करनी है स्लीपिंग एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स। लास्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी। चीजें यहाँ पे धीरे धीरे हार्ड होती जाएगी एज आपका यहाँ पे कैलोरी डेफिसिट बढ़ता जाएगा एंड उसी के साथ आपकी जो यहाँ पे पेशेंस है वो भी कम होती जाएगी। बट आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ों के साथ कंसिस्टेंट रहना है एंड उनको यहाँ पे विदाउट फेल रिपीट करते जाना है, जिससे आप यहाँ पे अपने एंड गोल विच इज अचीविंग एब्स टू इम्प्रेस गर्ल्स वो अचीव कर पाएंगे। ऑल्सो एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया कैलोरी डेफिसिट के बारे में। जब भी आपका यहाँ पे वेट गिरना बंद हो जाए तो सिंपली आप यहाँ पे और 100 कैलोरीज कम कर दीजिए, जिससे आप यहाँ पे अगेन आपके फैट लॉस जर्नी में वापस एंटर हो पाएंगे एंड धीरे धीरे आपका वेट वापस गिरना चालू हो जाएगा, जिससे ये यहाँ पे कंसिस्टेंट वेट लॉस होगा and you will be able to lose fat properly. So yeah, that was everything जो कि मैंने किया था एंड जिससे मुझे हेल्प मिली थी अच्छी तरीके से फैट कम करने में। एंड एट द एंड एक बार मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, स्टे कंसिस्टेंट।